ग्राउंड मीडिया की टीम पहुंची आज जींद में, जहां पर हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं स्वच्छ भारत मिशन कार्यबल के सदस्य वेद प्रकाश पांचाल जी। वेद प्रकाश जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद ग्राउंड मीडिया का, जिन्होंने अपना समय निकाला, धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर आपकी 2-3 वीडियो वायरल हो रखी हैं। आपने जींद की सरकारी ITI का निरीक्षण किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ मामला था पूरा? क्या है जी, 6 दिसंबर 2011 से इस संस्थान में मैं बतौर वरिष्ठ अनुदेशक और अनुदेशक के पद पर निरंतर कार्यरत हूँ। इसी दौरान 28 फरवरी 2019 से हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई। उसमें बतौर राज्य स्तरीय कार्यबल सदस्य मुझे नियुक्त किया गया, जिसमें सीरियल नंबर 15 पे मेरा वो पद है, जिसके तहत उस नोटिफिकेशन के अंदर ही जब वो जो तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन, उसमें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी सब मेंशन है। और उसी के निमित्त निरंतर मैं अपना स्वच्छता का जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम, विजिट, इंस्पेक्शन, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेजेस, SP ऑफिस, DC ऑफिस, अन्य ऑफिसों में जाता रहता हूँ और वहाँ जो स्वच्छता के संबंधित मिली कमियों को दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है। तो जो ये सोमवार को ITI का निरीक्षण किया, उसमें क्या कुछ खामियां नज़र आई सर आपको वहाँ पे? क्या है कि लगातार मैं आपको अभी बता रहा था कि 28 फरवरी 2019 से मैं इस पद पे हूँ। खामियां मैं लगातार देख रहा हूँ संस्थान में। कूड़े का सही से प्रबंधन ना होना, निस्तारण ना होना, उसको जलाया जाना। बार बार मैंने निवेदन किया। मुझे जगह जगह बियर की बोतलें, संस्थान में दारू पीते हुए कर्मचारी दिखना और उसमें सारा श्रेय प्रधानाचार्य के संरक्षण में हो रहा है, स्टाफ सदस्यों के संरक्षण में, उनके सहयोग से। जो कर्मचारी किसी और उद्देश्य के लिए उनको दारू की बोतलें, बियर की बोतलें लाला सर्व करते हैं, ये तो एक जांच का विषय है। अगर CCTV फुटेज खंगाली जाए वहाँ की तो सब विषय क्लियर हो जाएगा। अभी पीछे कुछ सफाई अभियान चल रहा था सीवरेजों का, तो वहाँ जो सफाई करने वालों ने देखा है कि भाई बियर की इतनी बोतलें सीवरेज के ढक्कन में खोल के अंदर प्लास्टिक की बोतलों में थैले में ठूस कर सीवरेज का ढक्कन को बिल्कुल चौक कर रखा है। अब वो जो पानी, जो गंदगी है, वेस्ट है, वो जो पानी ड्रेन हुआ नहीं हुआ तो बिल्डिंग डैमेज होने के कगार पे है लंबे समय से। वहाँ तो रूटीन की आदत है उन लोगों की। अब प्रधानाचार्य को चीज़ें पता है, वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि सफाई वालों ने बताया कि बियर की बोतलें हैं, इग्नोर, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो वो चीज़ें सब दिमाग में थी, सब चर्चाएँ में थी। लेकिन जब बार बार निवेदन किया गया कि भाई आप कूड़ा मत जलाइए, NGT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप नहीं जला सकते, आप अधिकारी हैं, जिम्मेवार अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, आप को हरियाणा सरकार की चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, DC साहब की तरफ से समय समय पर इंस्ट्रक्शन जारी होते हैं, कूड़े का सही से प्रबंधन, निस्तारण किया जाए, NGT की गाइडलाइन का पालन किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अवहेलना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो समय आता है जब आपको वहाँ विजिट करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। और उसी के निमित्त मैंने 11 जुलाई 2022 को मैंने इंस्पेक्शन करने का मूड बनाया। लेकिन मूड बनाने से पहले मुझे वहाँ आशंका थी, क्योंकि 3-4 महीने पहले से वहाँ का संस्थान का माहौल बद से बदतर हालत में हो चुका था। तो उस नाते से मेरे को लगा कि जब मैं उस संस्थान में जाऊँगा मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए मैं पहले माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के कार्यालय में गया। वहाँ मैंने लिखित में एक रिक्वेस्ट डाली कि मैं जब भी मैं विजिट इंस्पेक्शन पे जाऊँ मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और आज मैं गवर्नमेंट ITI जींद के निरीक्षण पर हूँ, मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। SP साहब उस टाइम कार्यालय में मौजूद नहीं थे, उनकी व्यस्तता होगी कहीं। तो SP साहब के रीडर से बात हुई, रीडर साहब ने सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज से मिला, मैंने वहाँ अपना आवेदन किया, निवेदन किया। वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज कहते जी हम हर किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हर किसी को संभव नहीं सिक्योरिटी देना। तो मैंने कहा सर मैं स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए सिक्योरिटी नहीं मांग रहा, मैं तो पद पे 28 फरवरी 2019 से हूँ। मैं अगर स्टेटस ऑफ सिंबल से मांगना होता मैं उस दिन से मांगता, लेकिन नहीं। जब मुझे आभास हुआ कुछ विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट की जा रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो एक माहौल को गड़बड़ा देंगी, जो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, तब मैं उस निवेदन को लेके गया। तो उन्होंने मुझे कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवाई और मैं कह के अपनी बात रख के मैं चला गया। मैं ITI में पहुंचा, लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचा। जाते ही मैंने
वहाँ जो तो वहाँ पे जो ITA का प्रशासन था सर, प्रधानाचार्य थे और भी स्टाफ के सदस्य, उनका व्यवहार कैसा रहा सर निरीक्षण के दौरान? देखिए, मैं वही चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। जैसे मैं वहाँ संस्थान में पहुँचा, मैं वहाँ जो प्रधानाचार्य के कार्यालय के बाहर जो कर्मचारी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, मैं ऐसे ऐसे स्वच्छ भारत मिशन सदस्य वेद प्रकाश पांचाल प्रधानाचार्य से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। अब अंदर गया तो वो जूम मीटिंग में कहीं व्यस्त थे, कोई ऑनलाइन मीटिंग थी। मैं बैठा, जैसे उन्होंने मुझे कहा बाहर जाइए। मैंने कहा अभी मीटिंग हो सकती है। मैं उठ के बाहर आ गया। मेरे साथ मेरी मीटिंग जो सदस्य थे, जो कैमरामैन थे और जो ड्राइवर जो साथ में था, मैं उनको साथ में लेके गया था। मैं बाहर आ गया, इंतज़ार किया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जब अन्य और कर्मचारी उसमें ऑफिस में प्रधानाचार्य कार्यालय में आवागमन शुरू हुआ, तो मैंने भी उनको कहा, जो कर्मचारी बाहर थे, मैंने कहा प्रधानाचार्य जी को बोलिए, हम प्रधानाचार्य जी से मिलने आए हैं। तो फिर हम दोबारा गए, बैठे। मैंने निवेदन किया, मैं प्रिंसिपल साहब, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मैं काफ़ी देर से चला हुआ हूँ, वॉशरूम यूज़ करना है। तो उन्होंने कहा फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला गेट आउट, और नहीं पुलिस SHO को बुला के तेरे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा सर ये तो आपका व्यवहार ठीक नहीं है। अब आप इस चीज़ को, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ एक सीन ये है कि मैं क्लास 1 अधिकारी के कार्यालय में बतौर इंस्पेक्शन के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा नामित पद के अनुसार मैं इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ, और मुझे अगर वॉशरूम यूज़ करने के लिए अगर इस तरीके से मेरा अपमान, निरादर और बदतमीजी और गेट आउट वर्ड मिलेंगे तो कैसे, क्या संदेश। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यही दिखाता हूँ। एक हमारे बहुत सीनियर मोस्ट IAS अफसर हैं अशोक कुमार गर्ग जी। वो पहले सिरसा DC थे। उन्होंने DC बनते ही उन्होंने कहा, अपने सभी अधिकारियों को बुलाया, कहते भाई आज से मैं अपना ऑफिस टॉयलेट यूज़ नहीं करूँगा, मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करूँगा। उन्होंने अपने ऑफिस टॉयलेट को लॉक एंड की किया और कहा कि मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करूँगा। उन्हीं को देखते देखते उनके नीचे के जितने भी अधिकारी थे, SDM HCS जो भी थे, उन्होंने भी DC साहब के आदेशानुसार अपने अपने शौचालयों को बंद किया और सार्वजनिक शौचालयों की तरफ बढ़े। जब अगले दिन वो सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए गए तो वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। तो यही एक संदेश है, जब एक IAS अफसर इतनी अच्छी सोच लेके चलता है, आपको कोई भी मुखिया होता है जिस भी संस्थान का, जब वो अच्छी सोच लेके चलेगा तभी चीज़ें संभव हैं कि भाई वो चीज़ें स्मूथ हों, लोगों को, आम जनता को सुविधाएं अच्छे से मिलें। तो उसके बाद तो एक मामला और भी तो आया सर वीडियो में सामने आपका। एक तो गैस के से वो थे, फायर सेफ्टी के सिलेंडर थे, और एक ITA की छत पे टाइल का काम था, वो पुरानी टाइल वगैरह का कुछ मामला बता रहे थे सर, वो क्या मामला था सर? मैं आपको बताऊंगा, मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैं गया तो इन्होंने मुझे इंस्पेक्शन करने से मना किया। तो मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए अगर आप नहीं करने दे रहे। जब हम SP ऑफिस को विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, DC ऑफिस को इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी रिपोर्ट CM साहब को भेजते हैं, और वहाँ मिली अनियमितताओं के बारे में जब CM हाउस में हम CM साहब को लिखते हैं तो वहाँ कार्रवाई होती है। 2 घंटे में उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, और व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद हमारे पास मैसेज आता है कि वहाँ की जो कमियाँ हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। तो मैंने कहा ये संस्थान है, कर सकते हैं इंस्पेक्शन। उन्होंने मना किया और गेट आउट कहा, तो हम मौके से निकल लिए। और जब देखा कि वो 112 की गाड़ी को डायल कर रहे हैं, तो मैंने माननीय डायरेक्टर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग श्री RC विधान जी से मैंने रिक्वेस्ट की, उनके PS से बात करी, एडिशनल डायरेक्टर राजकुमार जी से बात करी। जब जाके उन लोगों से मैंने मदद मांगी, मैंने कहा जी इंस्पेक्शन कराइए। जब जाके वो इंस्पेक्शन के लिए वो तैयार हुए, SP साहब को इंटरवेन करना पड़ा। मैंने कहा SP साहब ये तो इस तरीके से करने नहीं दे रहा, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो SP साहब ने कहा कि मैं खुद बात करता हूँ, इंस्पेक्शन करने देंगे। 112 की गाड़ी भी आई है, उन्होंने भी बात की है, लेकिन उन्होंने भी लास्ट में कहा कि जी पांचाल जी आप सही हो, आप इंस्पेक्शन करो, आपके काम में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तब हम अंदर दोबारा से प्रिंसिपल कार्यालय में जब गए तो अब प्रिंसिपल की मजबूरी होगी, क्यों, डायरेक्टर सबसे बड़े बॉस हैं और जिले का प्रशासन की कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी माननीय पुलिस अधीक्षक जी की है। जब वो दोनों ने कह दिया कि आप कराइए, बाधा उत्पन्न मत कीजिए, तब वो कराने के लिए राजी हुए। उन्होंने 2 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, सुरेंद्र खटकड़ वर्ग अनुदेशक और नरेंद्र ढोल जी वर्ग अनुदेशक, वो मेरे साथ चले। और प्रिंसिपल कहते हैं कि आप इनकी वीडियोग्राफी करो, हमारी इंस्पेक्शन टीम की वीडियोग्राफी करो। मैंने कहा जी कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी लेटर आप तो दिखा दो कि इंस्पेक्शन टीम की वीडियोग्राफी। चलिए, लेकिन हमने विवाद में नहीं पड़ना था उस चीज़ की, हम अपने काम में लग गए। स्टार्ट महिला शौचालय की तरफ जब हम गए, अभी शुरुआत ही हमने वहाँ का निरीक्षण करना शुरू किया था। वहाँ जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है वो ख़राब अवस्था में मिली, चालू अवस्था में ना मिली। तो जब हम कर ही रहे थे तभी वहाँ वीरेंद्र कौशिक
जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जब भी कभी भी अपनी जो उसकी निर्धारित वेशभूषा है जो सरकार द्वारा निर्धारित है कभी नहीं आता। उसके अलावा श्री मंगल सिंह वर्ग अनुदेशक वो सब आए, उन्होंने सरकार काम में बाधा उत्पन्न करी, कैमरे के हाथापाई करी, कैमरे को थप्पड़ मारा, हमारी तरफ हाथ उठाए। वो सब चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं। जितनी मैं जो बातें कह रहा हूँ ये सब चीज़ें वहाँ लगे। अगर सीसीटीवी कैमरे अगर वर्किंग में हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। जो जितनी बातें हैं वो सब ऑथेंटिक बातें हैं। उसके बाद दोबारा से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जो निरीक्षण कार्य रुका, फिर हम दोबारा से प्रधानाचार्य कार्यालय में गए और मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, जब डायरेक्टर साहब के आदेश, एसपी साहब के आदेश, अब किस लिए, ये कौन है, ये है क्या प्रिंसिपल, ये डायरेक्टर हैं क्या, उनसे ऊपर हो गए क्या है? तो उन्होंने कुछ नहीं, उसी दौरान उन्होंने मुझे उसका प्रिंसिपल ऑफिस में बंधक बनाने का प्रयास किया। मेरे जो कैमरामैन था उसको बाहर निकाल दिया धक्के मार कर। दूसरा ड्राइवर पहले ही बाहर निकला हुआ था। जब उन्होंने कुछ अनहोनी की घटना देखी, समझ में आई, तब वो अंदर आने का प्रयास किया। लेकिन तब तक मैंने एसपी साहब को टेलीफोन पे सूचना दे दी कि मुझे बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लगातार मैं इसकी सूचना दे रहा था। तब जाके प्रिंसिपल साहब को लगा कि अब मामला गड़बड़ा गया। तब उन्होंने, आप उस वीडियो में देखिए जो मैं सीएम साहब को वायरल भी कर रखी है, वीडियो भी हमने देखी है भैया, हम वो आपको चैनल पे भी दिखाएंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से सारी वीडियो। उस 4th क्लास कर्मचारी को हाथ से ऐसे हाथ लगा के कर रहा है कि भाई मेरी कमर के पीछे से जाके इसके साथ भिड़, इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप हरियाणा सरकार से क्या अपील करना चाहोगे सर? मैं अपील तो मैंने अपनी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मैंने भेज दी है, महामहिम राज्यपाल हरियाणा सरकार को भेज दी है, उप मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, गृह सचिव साहब को, ACS कौशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अपना जो चेयरमैन हमारी इस कमेटी के चेयरमैन हैं उनको, वाइस चेयरमैन को, अच्छा डायरेक्टर साहब को, DC साहब को और SP साहब जिला जींद को, सबको मैंने रिपोर्ट भेजी है। वो जो विषय आप कह रहे थे सिलेंडर वाला और वो जो टाइल वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। जब निरीक्षण के दौरान जब हम चल रहे थे, मैंने सिलेंडर गैस जो आग अग्निरोधक जो यंत्र है सिलेंडर होते हैं, मैंने देखा भी इसमें, मैंने देखा सबसे पहले वो स्लिप लगी, उसमें लिखा 6ठे महीने में उनको रिफ़िल कराया हुआ है और एक्सपायरी डेट वो 1 साल की होती है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, ये तो कमाल का संस्थान है जब इतने अलर्ट होके काम कर रहे हैं। फिर मैंने उसको जो प्रेशर गेज होता है उस पर नज़र दौड़ाई, तो प्रेशर गेज पे नज़र दौड़ाई वो 0 शो कर रहा है। मैंने कहा ये तो गलत बात भाई, जब नए रिफ़िल हुए हैं प्रेशर तो फुल आना चाहिए। मैंने कहा भाई इसको तो मैं चेक करूँगा। मैंने जो भी वहाँ मेरे साथ निरीक्षण पे साथ ही में था सुरेंद्र खटकर जो उस विषय का नोडल अधिकारी था, मैंने कहा जी आप कौन है इसका नोडल अधिकारी? कहता मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, इसका हम निरीक्षण करेंगे बाहर ग्राउंड में चल के। तो मैंने वो सिलेंडर उठाया, वो सारी चीज़ें CCTV फुटेज और वो जो वीडियो है सब मैं मीडिया के साथ मैंने शेयर करी है। जब उसको पिन खोल के उसको वर्किंग करने के लिए बच्चों से ही करवाया तो वो ऐसी हालत में था, फुस वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर चूक है। सरकार इस काम के लिए सरकारी पैसा उपयोग में देती है लोगों की जान की माल की सुरक्षा के लिए। अगर उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग इन सेंस नहीं, सरकार ने दे दिया, लगाने के लिए दे दिया, अगर लगाने के बाद भी आपने भी बिल वगैरह सब कुछ कर दिया प्रोसेसिंग, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ जो क्वालिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही, तो उसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी हैं सब के ऊपर जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग और लोगों की जान मान की हानि के लिए जो इसमें इनकी जो नेग्लिजेंसी, जो इनकी कमियां है, जो इनकी गंभीर चूक है, इस पे कड़े से कड़ा संज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदा होती है, आग कभी लगती है, वो आग ये नहीं देखती मैं किसी अधिकारी के पास लग रही हूँ या किसी कर्मचारी के, तो आग का कोई नेचर नहीं है, वो तो किसी को भी बर्बाद कर देगी। इसलिए इस विषय को गंभीरता से सरकार को भी लाना चाहिए और मैंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है सारी चीज़ें। उसके अलावा टाइल वाला जो इशू है, एक SC SP बिल्डिंग है जो अभी पिछले 1-2 साल पहले ही तैयार हुई है, शायद एग्जैक्ट चीज़ें उनको पता है कब तैयार हुई है। जैसे ही मैं गया उससे पहले वहाँ SC SP बिल्डिंग में महिला शौचालय पे लॉक लगा हुआ था, जिसकी फ़ोटो है हमारे पास।
जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो लाल किले की मीनार से उन्होंने घोषणा की थी, कहता मैं इस दर्द को समझता हूँ जब महिलाएं अंधेरा होने का इंतज़ार करती हैं और खुले में शौच के लिए प्रयास करती हैं। उसी दर्द को समझते उन्होंने घर घर शौचालय की व्यवस्था करी। और एक ये अधिकारी, सरकार, प्रशासन जब हर बिल्डिंग वाइज अलग महिला शौचालय, अलग पुरुष शौचालय, अलग हैंडीकैप्ड शौचालय सब व्यवस्था दे रही है, तो इसको किस आदेश के तहत इस व्यक्ति ने, वहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं, कैसे उनको टॉर्चर कर रहा है कि भी आप एक ही शौचालय यूज़ करें? क्यों भाई एक शौचालय क्यों यूज़ करें? महिला शौचालय पे ताला लटकना छोटा विषय नहीं है साहब। आप महिलाओं के अधिकारों का आप कुठाराघात कर रहे हैं। उसके बाद लाइब्रेरी, वहाँ लाइब्रेरी में एक केवल सिंह वर्ग निदेशक हैं जो वहाँ के नोडल अधिकारी हैं उस लाइब्रेरी के, वो आदेश निकालते हैं प्रधानाचार्य के आदेशानुसार 30 मिनट से ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्टर वहाँ बैठ नहीं सकता। अरे भैया, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, टीचर पढ़ेगा तभी तो पढ़ाएगा। अगर आपने बिना पढ़े ही पढ़ा रहा है इसका मतलब वो टीचर नहीं है। टीचर तो निरंतर पढ़ने का नाम टीचर है। तो ये चीज़ें भी मैंने उठाई हैं कमियाँ। उसके बाद जो छत की बात है, ये मेरे को संज्ञान में था मामला कि भाई इस छत का रिपेयर का काम चल रहा है। तो जब मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी, मैंने पूछा भाई आपने ये काम कैसे किया है, क्या किया है? कहते जी छत पक्की की है। मैंने क्यों? कहते जी छत में से पानी रिस रहा था, दिक्कत थी, रिपेयर की डिमांड थी। तो मैंने कहा कैसी टाइलें यूज़ करी? कहते जी कुछ नई कुछ पुरानी। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन नई तो मुझे दिख नहीं रही, सारी तो पुरानी हैं। उससे पहले भी नॉलेज में थी चीज़ें कि पुरानी। उसका सबूत क्या है? आप सबूत की तरफ आइए। उस बिल्डिंग के सामने जो टाइलों को छीलने के बाद, जो सीमेंट, जो पुरानी टाइलें थी, छीलने के बाद जो कचरा उतरता है वो कचरे का ढेर वहीं पड़ा है और उन्हीं टाइलों को यूज़ कर दिया गया। तो आपने कितना बड़ा नुकसान सरकार को किया है। आप अब ये वो अधिकारी बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे आपने कैसा। अगर वो पुरानी टाइलें यूज़ करने लायक थी फिर आवश्यकता क्या थी रिपेयर करने की? उसके अलावा जगह जगह फायर फाइटिंग अलार्म जो लगे हुए हैं वो सब नॉट फंक्शनल कंडीशन में, कहीं ऑन ही कंडीशन में नहीं। उसके अलावा जब ये एपिसोड चल रहा था सिलेंडर वाला, ये विषय हाईलाइटेड हो गया। इनको लगा कि ये विषय तो बड़ा गंभीर हो गया। इन्होंने तुरंत 2 घंटे के अंदर एक ऑटो वाले बुला के जो नए सिलेंडर मंगवा लिए और जो पहले लगे वो सारे उतरवा के दाएं बाएं कर दिए। जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा, मैंने ऑटो वाले से पूछा भाई ये सिलेंडर कैसे? वो साथ में कोई डिलीवरी देने वाला था कंपनी का। मैंने कहा भाई आप हो? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा ये सिलेंडर अभी भर के आए? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा ये स्लिप लगी है, इस पर आपने ना तो किस डेट में आपने फिल किया है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, आपने कुछ भी तो नहीं लिख रखा। क्या है ये? पहले चूक, गंभीर चूक, उससे बड़ी गंभीर चूक एक और कर रहे हो आप। डेट भी नहीं आई, ये बड़ा गंभीर मामला है। उसके बाद मैंने जगह जगह जब मैं निरीक्षण करने गया, एक COE बिल्डिंग है वहाँ जब मैं निरीक्षण करने गया, वहाँ कोई मिस्टर विकास फोर हैं इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर। मैं जब वहाँ उनकी अस्त व्यस्तता के गंदगी का और वो जो टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था उसकी मैं जब इंस्पेक्शन कर रहा था, तो वहाँ वो कहता है कि कर लो दरवाज़ा बंद यार, इसका तो अंदर रोक लो इसको। तो सुरेंद्र खटकर जो मेरे साथ निरीक्षण पे था ने बोला इसका तो राम में दरवाज़ा बंद करेगा, ऐसी वक्तव्य है। उसी दौरान एक बिल्डिंग में जब मैं गया तो वहाँ एक लाखों रुपए की मशीन जब से आई है कभी उपयोग में नहीं हुई, कभी उपयोग में नहीं हुई उस मशीन को, और उस मशीन को बिना उपयोग में करे ही डैमेज में दिखा दिया। कितनी बड़ी भयंकर चूक है। आप लाखों रुपए सरकार के लगवा के प्रशिक्षण कार्य आपका कुछ जीरो है, आपके पास टाइम टेबल नाम की चीज़ नहीं। संस्थान का सबसे पहला कदम होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल के अनुसार टीचर चलते हैं और उस अनुसार होता है। फिर जगह जगह बियर की बोतलें, दारू की बोतलें मिलना गंभीर विषय है, कूड़े को जड़ाई जाना ये विषय मिलना। इसी दौरान 11 जुलाई की इंस्पेक्शन के बाद मैं जब 15 जुलाई को संस्थान में बतौर इंस्ट्रक्टर पहुँचा, तो इंस्ट्रक्टर पहुंचा तो मैं हाज़िरी लगाने के लिए अपने जहां पहले श्री कृष्ण दिया वर्ग निदेशक के कार्यालय में हमारा हाज़िरी रजिस्टर होता था वहां गया, तो कहते जी आज हाज़िरी रजिस्टर यहाँ नहीं है, कार्यालय अधीक्षक श्री शौरान जी के, जोगिंदर शौरान जी के ऑफिस में है। तो मैं हाज़िरी लगाने के लिए गया, वहाँ वीरेंद्र कौशिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, केवल सिंह वर्ग निदेशक और अन्य बैठे थे। मैंने कहा जी हाज़िरी लगाने दो। कहता क्यों भाई? कहते वो प्रिंसिपल से बात करना तब लगाना। मैंने कहा भी तो जिस चीज़ का डर था वही चीज़ क्रिएट होनी शुरू होगी। तो मैंने तुरंत सिक्योरिटी इंचार्ज सुरेश जी को फ़ोन मिलाया, SP साहब को मिलाया, DC साहब को मिलाया,
डीएसपी सीआईडी को मिलाया, लेकिन कहीं बात डीएसपी सीआईडी से मेरी बात हुई। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी वैसे तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम रिपोर्ट भेज देंगे। तो जब वो मामला हाईलाइटेड हुआ तब मेरे को फ़ोन आ गया कि जी आप, मैंने वर्ग अनुदेश तो ये भी सुनने में सर आपको धमकी वगैरह दी गई? वो जी, धमकी वाला भी बताता हूँ। उसके अलावा जब सीआईडी डीएसपी साहब के इंटरवेन के बाद मुझे हाजिरी लगाने दी गई, उसके बाद मैं अपनी क्लासरूम की तरफ जब गया तो वहाँ मेरे जो क्लासरूम पे मेरा अपना लॉक होता है, क्योंकि मेरा कमरा है, मेरे नाम अलॉट है, तो मैं अपना लॉक लगाता हूँ, जब उपयोग करना होता है खोल लेता हूँ। उस पर मेरे ताले के ऊपर एक अन्य ताला बेल के साथ बांध के लगाया हुआ है, जो कि एक विचित्र घटना है कि भाई किसी को बिना नॉलेज में डाले आपने किसी के कमरे के ऊपर ताला लगा दिया, आपने पढ़ाई के माहौल को गड़बड़ा के रख दिया, मैं कक्षा कैसे लूँगा। उसके बाद जो धमकी वाला, मैंने सुरक्षा के लिए निरंतर मैंने अपनी इस रिक्वेस्ट डाली हुई है सब चीज़ें। तो जब 15 तारीख को विश्व कौशल दिवस का कार्यक्रम था, उसी के नाते मैं, क्योंकि मेरे पास बैठने की तो मेरा क्लासरूम लॉक था, तो मैंने सोचा चल एक ये कौशल दिवस का कार्यक्रम है, यहाँ बैठते हैं कार्यक्रम में। तो मैं कार्यक्रम में बैठा रहा। जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हुआ लगभग 2 बजे के आसपास, मैं जब लंच करने के लिए कैंटीन वहाँ संस्थान में स्थित है कैंटीन में गया खाना खाने के लिए, तो वीरेंद्र कौशिक और अन्य स्टाफ मेंबर वहीं बैठे और ये कहता है मेरे को चल बाहर चल, गेट आउट। बोले यहाँ कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। मैंने साइलेंट रहा क्योंकि मुझे पहले पता है मेरे साथ घटना होगी, मैंने लिखित में सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड दे रखी हैं। तो लेकिन जब स्थिति बहुत भयंकर हो गई, तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा, सड़क पे गिर के छेद दूंगा, इस तरह गाली गलौच हुई, तब जाके मैंने एसपी साहब को भी मिलाया फ़ोन, नहीं उठाया। डीसी साहब को भी मिलाया मैंने फ़ोन, सिक्योरिटी इंचार्ज को भी मिलाया फ़ोन। मैंने फिर 112 पे डायल किया और जब वो 112 की गाड़ी भी आधे घंटे बाद आई, तब जाके वहाँ भी मैं जब इस बारे में शिकायत उनको दी, उन्होंने कहा जी आप चौकी में जाके कहिए। मैं जब प्रधानाचार्य को अपनी आवेदन रिक्वेस्ट लेके गया, मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे अंदर तक घुसने नहीं दिया। तब मैंने ईमेल के माध्यम से मैंने लिखा है उसमें कि प्रधानाचार्य ने मेरी इस शिकायत को ना तो सुना, ना लिया और ना ही मुझे कार्यालय में घुसने दिया। तो उसकी कॉपी मैंने डायरेक्टर साहब को भी, डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, सबको मैंने कर रखी है। और लिखित में मैंने अपना पटियाला चौक चौकी में शिकायत दे रखी कि वीरेंद्र कौशिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने, जो अक्सर संस्थान में दारू पीता है, जिसको प्रधानाचार्य और अन्य स्टाफ मेंबरों का संरक्षण है, क्योंकि वही लोग उसको दारू प्रोवाइड कराते हैं। ये जांच का विषय है, सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाए, सब कुछ है। वहीं के कर्मचारी उसको ला देते हैं। जिन कर्मचारियों का काम 4th क्लास जो सफाई का काम है, वो उनको दारू ला के देते हैं और फिर वो दारू पी के संस्थान का माहौल ख़राब करता है। ऐसे कर्मचारी पे नियमानुसार कानूनी रूप से जो भी नियमानुसार कार्यवृत्ति है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे मेरी जान की सुरक्षा के लिए मेरे को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। मुझे हर समय मैं बतौर सदस्य नहीं आता, मैं संस्थान में बतौर इंस्पेक्टर भी आता हूँ। वो पद सरकार का पद है। जब मैं इंस्पेक्शन विजिट पे जाता हूँ, जब वो पद है, तो मुझे मेरी जान की सुरक्षा के लिए, और मैं निर्भरता से अपना इस काम को, जो माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।